तो चलिए हम आज का नया टॉपिक द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेस उसे समझते हैं। इससे पहले के जो वीडियोस थे उसमें हम इवोल्यूशन समझे हैं, सोशल इवोल्यूशन समझे हैं, डिफ्यूजन समझे हैं, और आज जिस कॉन्सेप्ट की बारी है दैट इज़ प्रोग्रेस। इवोल्यूशन हमने देखा कि इवोल्यूशन जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है चेंज का, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज। और इसी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को जब हम सोसाइटी में यूज़ करते हैं दैट बिकम सोशल इवोल्यूशन। और हम समझते हैं यही यहाँ पे भी कि सोसाइटीज़ भी ऐसे एक सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ इवॉल्व होती हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ इवॉल्व होती है, होमोजेनिटी से हेटेरोजेनिटी की तरफ इवॉल्व होती हैं, एक यूनिलिनियर तरीके से सिंपल से कम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ। डिफ्यूजन में देखा हमने, क्योंकि इवोल्यूशन जो है बात करता है कि हर एक समाज जो है इसके अपने अंदर ही विद इन द सिस्टम चेंजेस आती हैं और द पीरियड ऑफ टाइम उससे वो इवॉल्व होता है, उससे वो चेंज होता है। डिफ्यूजन कहता है कि नहीं, इंसान जो है बेसिकली उतना इन्वेंशन नहीं करता है। एक बार जब किसी समाज में कोई इन्वेंशन, कोई डिस्कवरी हो जाती है तो इंसान ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि वो उसको डिफ्यूज़ करे, उसको ट्रांसफ़र करे, उसे इमिटेट करे, उसे बोरो करे और अपने समाज में लाके उसे इम्प्लीमेंट करे, अपनी कंडीशंस के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे मॉडिफाई करे और अपने नीड्स को फुलफ़िल करे। तो ये आइडिया था इवोल्यूशन का। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ ही करते हैं। इवोल्यूशन कहता है कि डिफ्यूजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, डिफ्यूजन जो है वो सोशल चेंज नहीं काज करता है, और डिफ्यूजन कहता है कि इवोल्यूशन जो है वो होता है लेकिन उस तरीके से समाज में चेंज नहीं लाता है जैसे इवोल्यूशनिस्ट कहते हैं। इसके बाद जो बात है वो है प्रोग्रेस की। देखिए ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके बाद हम डेवलपमेंट भी समझेंगे, तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हैं सोशल चेंज के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सोशल चेंज का मतलब क्या है कि कोई भी ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन या डिफरेंस किस में आए, सोसाइटी कंटेक्स्ट में, यानी सोशल रिलेशंस में या इंटर रिलेशनशिप्स में, या स्ट्रक्चर और फंक्शन जो समाज का है, सोसाइटी का है, उसमें अगर कोई चेंज आता है दैट इज़ सोशल चेंज। तो हमने इन सब कॉन्सेप्ट्स में यही समझना है कि किस तरीके से सोशल एवोल्यूशन में ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन या डिफरेंस आता है प्रेजेंट और पास्ट में। ठीक है, लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी, वही चीज़ हमें समझनी है डिफ्यूजन में, वही प्रोग्रेस में, वही डेवलपमेंट में। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इवोल्यूशन क्या है। सोशल प्रोग्रेस जो है दिस इज, हम बात करते हैं प्रोग्रेस की, सोशल प्रोग्रेस इज सोशल चेंज इन डिजायर्ड और अप्रूव्ड डायरेक्शन। किसी एक डिजायर्ड डायरेक्शन में जब चेंज आती है ना, उसे हम प्रोग्रेस कहते हैं। यानी चेंज तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। जब चेंज आता है, कोई डिफरेंस, कोई ऑल्ट्रेशन आती है, तो उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इट कैन गो एनीवेयर, दिस इज़ आवर गोल। बट चेंज कैन हैपन टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन, ये किसी भी साइड जा सकती है, अच्छे के लिए, बुरे के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे के लिए, या नहीं जा सकती है किसी भी चेंज के लिए, किसी भी गोल के लिए। तो अगर एक डेफिनेट पर्पज़ के लिए, डेफिनेट गोल के लिए चेंज डायरेक्टेड है, हम उसे कहते हैं प्रोग्रेस। पहले प्रोग्रेस को काफ़ी हद तक इवोल्यूशन से कंसिडर करते थे, इवोल्यूशन से मैच करते थे कि इवोल्यूशन जैसा ही होता है प्रोग्रेस, क्योंकि इवोल्यूशन भी एक डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन वो डिज़ायर्ड डायरेक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है वो हम नहीं कह सकते हैं। इवोल्यूशन की डायरेक्शन डिज़ायर्ड हो या नहीं हो, डायरेक्शन है, लेकिन डायरेक्शन डिज़ायर्ड होनी ज़रूरी है। डायरेक्शन जो है वो गोल की तरफ है, डायरेक्शन जो वैल्यू की तरफ है वो इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस इज डेवलपमेंट और इवोल्यूशन इन ए डायरेक्शन विच सेटिस्फाइज रेशनल क्राइटेरिया और वैल्यू। जो हमारी रेशनल क्राइटेरिया या हमारी वैल्यू को, हमारा जजमेंट जो सही गलत का है, उसको अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो प्रोग्रेस होता है। आफ्टर इवोल्यूशन द टर्म प्रोग्रेस केम इन वोक बट सून इट वॉज रियलाइज दैट, क्योंकि अब देखिए वैल्यू जो है ना, वैल्यू भी एक सी नहीं होती है, वैल्यू भी हर समाज की डिफरेंट होती है। हर समाज के लिए सही क्या है, हर समाज के लिए गलत क्या है, वो अलग है। इसलिए जो एक समाज के लिए वैल्यू है वो किसी और समाज के लिए वैल्यू नहीं भी हो सकती है। तो वैल्यू जो है वो बड़ी एक वैल्यू लोडेड टर्म है, इसलिए हर समाज के लिए इसका मतलब डिफरेंट है। डेफिनेशंस देखनी हमने, तो हम जो बेरी की डेफिनेशन है वो कहते हैं कि सिविलाइजेशन जो है वो चेंज हुई हैं, मूव हुई हैं, हो रही हैं और होंगी भी। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन जो है अभी उतनी एक्सेप्ट नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू जिन्सबर्ग ये कहते हैं प्रोग्रेस जो है वो डेवलपमेंट है या इवोल्यूशन है किसी एक डायरेक्शन में जो हमारे वैल्यू को, हमारे जजमेंट को, हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है। ऑकबर्न कहते हैं प्रोग्रेस जो है वो मूवमेंट है, एक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो हमने सोचा है वो गोल, उसकी तरफ। मकायवर कहते हैं कि प्रोग्रेस
का मतलब है सिर्फ डायरेक्शन नहीं, लेकिन डायरेक्शन एक फाइनल गोल की तरफ, एक डेस्टिनेशन की तरफ। इसलिए हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि प्रोग्रेस जो है वो इंडिकेट करता है चेंज या एडवांस एक डिज़ायरेबल एंड की तरफ। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब हम बात करते हैं प्रोग्रेस की, तो प्रोग्रेस में पहले ही हम एक गोल डिसाइड करते हैं। अगर उस तरफ चेंज हो रहा है तो हम कहते हैं कि ये जो चेंज है इट इज़ प्रोग्रेस, इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोग्रेस। तो ये वैल्यू जजमेंट इन्वॉल्व करता है, ठीक है। प्रोग्रेस में वैल्यू जजमेंट, सही गलत की पहचान ज़रूरी है, और वो सोसाइटी स्पेसिफिक है, वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, ठीक है। वेन एवर द चेंज इज़ फॉर बेटर और फॉर अपवर्ड ट्रेंड देन देयर इज़ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस ऑलवेज रेफर्स टू द चेंज दैट लीड्स टू ह्यूमन हैप्पीनेस। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या देखा जाएगा प्रोग्रेस में? पहली चीज़ है कि चेंज तो होगी, उसमें आज और कल में डिफरेंस होगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें एक गोल होगा, एक गोल की तरफ चेंज होगा। तीसरी चीज़ है कि प्रोग्रेस एक अकेले इंसान की नहीं होती, प्रोग्रेस जो है वो कम्युनल है। हम जब प्रोग्रेस की बात करते हैं तो पूरे समाज की, पूरे ग्रुप की हो सकती है, पूरे ग्रुप की होगी। वेलफेयर जो पूरे एंटायर ग्रुप का उसमें होगा, तब हम कहते हैं कि ये प्रोग्रेस हुई है। प्रोग्रेस जो है एक वैल्यू जो है हमेशा अटैच करता है अपने साथ, इट इज़ वैल्यू लोडेड टर्म। प्रोग्रेस जो है इसकी कोई डेफिनेट मेजरिंग रॉड नहीं, पहले भी कहा मैंने कि कोई एक रॉड नहीं हो सकती है, क्योंकि हर समाज की वैल्यू अलग है। हर सोसाइटी जो है सही गलत डिफरेंट चीज़ों को बोल रहा है। जैसे मान लीजिए हम एक तरफ से बात करते हैं कि एक साइंटिस्ट क्या मानता है, एक साइंटिस्ट की वैल्यू और एक रिलीजियस पर्सन की वैल्यू डिफरेंट है। एक रिलीजियस पर्सन ये कहेगा कि जो इस वक्त के समाज में जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो डिग्रेड हुई हैं, तो इसलिए प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि वो डिज़ाइन, लोग कम रिलीजियस हो रहे हैं, लोग कम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, या कम मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, तो ये उनके लिए प्रोग्रेस नहीं है। उनके लिए समाज जो है बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, समाज तबाही की तरफ जा रहा है। लेकिन साइंटिस्ट कहेगा कि नहीं, हमने साइंस में, टेक्नोलॉजी में हमने नए रोड्स बनाए हैं, हमने अच्छी बिल्डिंग्स बनाई हैं, हमारे नए अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो डिजीज़ पहले क्योर नहीं होती थी वो आज उनका क्योर है हमारे पास, हर एक चीज़ का इलाज आ चुका है, तो दिस इज़ प्रोग्रेस। सो ये जो है इसका कोई डेफिनेट मेजरिंग रॉड इसलिए नहीं हो सकता है। प्रोग्रेस हैज़ डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस, इसकी अलग इंटरप्रिटेशंस भी होती हैं, क्योंकि वही मैंने कहा कि ये हर एक समाज से दूसरे समाज में डिफरेंट है। मेजरिंग रॉड का मतलब है कि हमारे पास कोई एक यार्ड स्टिक नहीं है, कोई एक टूल नहीं है, हम कहें कि समाज जो है वो डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, वो प्रोग्रेस हुआ है नहीं हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस, तो ये प्रोग्रेस जो है वो कैसे डेवलप होता है? पहली बार जो है फ्रांसिस बेकन ने इसकी बात कही थी कि कॉन्टिन्यूस जो है समाज जो है हमेशा कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस की तरफ जाता है, ठीक है। ये फिक्टर गॉड कंडोर सेट मेंटेन दैट ह्यूमन सोसाइटी वाज ग्रेजुअली बट कॉन्स्टेंटली एडवांसिंग टुवर्ड्स, धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो ह्यूमन सोसाइटी है वो एक डिज़ायरेबिलिटी की तरफ जा रही है। अगस्ट कॉम्ट उन्होंने का पॉजिटिव एटीट्यूड जो है इन लाइफ इट सेल्फ वाज प्रोग्रेसिव। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, साइंटिफिक एटीट्यूड आ रहा है, तो वो अपने आप में प्रोग्रेस है। हर्बर्ट स्पेंसर बात करते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी हैड बीन ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स बेटर स्टेट, लेकिन वो बात करते थे सोशल एवोल्यूशन की। उन्होंने कहा कि ये जो है ये एक नेचुरल तरीके से होगा। ही आइडेंटिफाइज सोशल प्रोग्रेस विद सोशल एवोल्यूशन। ये इंसान खुद नहीं करेगा, इंसान का प्लान नहीं होगा। वो तो बात करते हैं नॉन इंटरफेरेंस की, कि समाज चेंज होगा लेकिन आपको इंटरफेयर नहीं करना है। इंटरफेयर ना करने का मतलब ये है कि आपने कोई पॉलिसी प्रोग्राम वो वीकर सेक्शन जो समाज में हैं उनके लिए भी नहीं बनानी है, क्योंकि वो अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, वो सोशल एवोल्यूशन के अगेंस्ट है। आपने समाज को जैसा है वैसा ही छोड़ देना है और उसको वैसे ही इवॉल्व होने देना है, तो ही बेहतर जो है, तो ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को देखा जाएगा। तो इसको भी थोड़ा हम बयास्ड मानते थे, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है समाज में उनको कोई स्पेशल मेजर चाहिए होता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई पॉलिसी प्रोग्राम जैसे उनके लिए बनाने पड़ते हैं जिससे उनकी भी डेवलपमेंट हो, उनकी प्रोग्रेस हो। लेकिन इसके अगेंस्ट थे हर्बर्ट स्पेंसर। अकॉर्डिंग टू हिम प्रोग्रेस कुड नॉट बी इफेक्टेड। ये जो ह्यूमन इंजीनियरिंग से हम नहीं कर सकते, यानी इंसान अपने एफर्ट्स से किसी का बिहेवियर है, किसी की स्टेट चेंज करे, वो नहीं करना है इसमें हमने। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेस वाज गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग आफ्टर द, अब रेनेसांस के बाद जो है इसका थोड़ा नाम ज़्यादा आता है। लेस्टर एफोर्ड ने बात करी इसकी कि he was a strange believer and an advocate of social progress. His doctrine of teleology or telesis was not just philosophical, he related it to society's social telesis. यानी बात प्रोग्रेस की करते हैं, ठीक है। जो telesis होता है प्रोग्रेस that is intelligibly
दैट इज़ इंटेलिजिबली प्लान्ड एंड डायरेक्टेड। प्रोग्रेस जो है जिसको हम खुद प्लान करते हैं, ये उसको सपोर्ट करते हैं। द मॉडर्न राइटर्स टुडे स्पीक ऑफ सोशल प्रोग्रेस दो दे डू नॉट हैव अ सिंगल सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। इस वक्त थोड़ा इसमें कि क्या है प्रोग्रेस क्या है। सब कुछ होने के बाद भी अगर इंसान दुखी है तो क्या प्रोग्रेस है? साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बाद भी वो सब क्या हम अचीव कर पा रहे हैं जो हम मानते थे, जिसको हम वैल्यू देते थे, वो खुशियाँ, वो सुकून? तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ना एक डिस्प्यूट सा रहता है। सोशल प्रोग्रेस इज़ नो डाउट एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म। वी may not agree that there is progress, but we cannot prove it. प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, ये बात भी हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रेस इज़ अ रियलिटी विच इज़ इमेजरेबल एंड अनडेमोन्स्ट्रेटेबल। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड एंड मेजर्ड। अब देखिए, जिसको आप डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते हो या उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो है ही नहीं, वो हो भी सकती है। दोनों में, इवोल्यूशन में और प्रोग्रेस में क्या डिफरेंस है, थोड़ा इसको देख लीजिए। व्हेन वन स्पीक ऑफ सोशल इवोल्यूशन वी रेफर टू द इमर्जेंस ऑफ सर्टेन इंस्टीट्यूशंस। द इमर्जेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आर मे नॉट बी वेलकम्ड बाय द पीपल। इवोल्यूशन इज मेयरली चेंज। द चेंज मे बी फॉर द बेटर और फॉर द वर्स। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ना इवोल्यूशन। लेकिन प्रोग्रेस का मतलब है कि वो एक डिफाइंड, एक डिज़ायरेबल एंड की तरफ जा रहा है। हॉबहाउस राइट्स, बाय इवोल्यूशन आई मीन एनी सॉर्ट ऑफ ग्रोथ। By social progress, the growth of social life in respect of those qualities to which human being can attach or rationally attach values। तो वही है कि चेंज किसी भी साइड जाए उसे हम एवोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि वो बहुत आहिस्ता और बहुत लंबे टाइम में होता है। लेकिन प्रोग्रेस जो है, जो एक डिज़ायर्ड गोल की तरफ चेंज आएगी। ठीक है, यानी अगर चेंज हो रही है, हम उसको सही कह रहे हैं, हम उसे वैल्यू दे रहे हैं, तो प्रोग्रेस है। ठीक है, इसके अलावा अलग थिंकर्स लाइक मार्क्स बात करते हैं कि ये डेफिनेट है कि समाज जो है वो चेंज होगा, और चेंज होगा कम्युनिज्म की तरफ। हिस्ट्री ऑफ ऑल द हिदेटो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड इनएविटेबल जो है, इनएविटेबिलिटी की बात करते हैं कम्युनिज्म की, कि एक ऐसा स्टेज आएगा जब वर्कर जो है वो सारे के सारे जो कैपिटलिस्ट हैं उनको ख़त्म कर देगा और सब में रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ का। अब बात आती है थोड़ा, एक हम क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं इस चीज़ को, या थोड़ा एक थॉट कह सकते हैं कि हमने वी हैव इन्वेंटेड एरोप्लेन्स इन अदर फास्ट मूविंग मोबाइल्स, लेकिन क्या इससे सिक्योरिटी आई लाइफ में? हम बात करते हैं प्रोग्रेस की, जिसको हम प्रोग्रेस कह रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है सच में? आवर कंट्री इज़ ऑन द वे टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट डज दिस ब्रिंग हेल्थ, हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड? क्या ये ग्रोथ है? क्या ये प्रोग्रेस है? बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हुई हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी हैं, बड़े सारे डैम्स, बड़ी सारी फैक्ट्रीज़, बड़े सारे, लेकिन जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, क्राइम की, वायलेंस की, वो तो कम नहीं हुआ है। जो थिंकर्स हैं जैसे महात्मा गांधी हैं, अरविंदो घोष, बात करते हैं कि समाज में एक मॉरल डिजनरेशन हो रहा है। तो क्या मॉरल डिजनरेशन जो हम बात करते हैं, जिनके एथिक्स, इनके मॉरल्स, जो लोग इनको एट्रीब्यूट करते थे वैल्यू, उनके लिए इनका डिग्रेडेशन, तो ये प्रोग्रेस नहीं है। तो nobody can deny that society has progressed. In the case of technology, while considering social progress, it is well to note the time and place of qualification कि ये चेंज तो आया है, साइंस टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट तो हुई है, लेकिन इसको प्रोग्रेस डिफाइन करना, इसमें ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन टाइम, प्लेस, क्वालिफिकेशंस, आप किसको सही मानते हो, क्योंकि वैल्यू है, आप किस चीज़ को वैल्यू देते हो, उसके बेस पे आप उसको सोशल प्रोग्रेस कह सकते हो। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा, सोशल प्रोग्रेस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसके हमने डिफरेंस देखे इवोल्यूशन के साथ, और थोड़ा कुछ क्वेश्चन किया कि क्या प्रोग्रेस वही है जिसको हम मानते हैं प्रोग्रेस, या इसके अलावा कुछ और चीज़ है। चलिए आज के लिए इतना ही। अंटिल वी मीट अगेन, गुड बाय।